हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग असेंडिंग सीरीज 90 डेज के दूसरे लेक्चर शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। DP2 है आज। DP का मतलब डेली प्रैक्टिसेस है। इस वीडियो में 6 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो 52.50 पैसे अधिक मिलता है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे CP मान लेते हैं, यहाँ पे 100 है। 8% का लॉस हुआ है उसे। वो चाहता है कि 10.5% का लाभ हो। अगर वो 10.5% का लाभ कमाना चाहता तो उसको कितना मिलता, 52.50 पैसे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको 8% का जो लॉस हुआ वो भी कवर करना पड़ेगा। उसके बाद उसे 10.5% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तब जाके उसे 52.50 पैसे मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर लूँगा। तो उसे कितने परसेंट प्रॉफिट कमाना चाहिए, पहले 18.5%। इसी की वैल्यू दिया है 52.50 पैसे। तो 1% निकालेंगे तो आप डिवाइड कर देंगे इसको। 18×5 = 90 और 5×5 = 25, तो 5 बार में चला जाएगा। 1% की वैल्यू 5। तो अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करना है। 100 रुपया CP है, 12% लाभ यानी SP होगा 112। तो 112% का मतलब एक्चुअल में वैल्यू कितना आएगा, इंटू कर देंगे 500 और 12×5 = 60। तो ये हो जाएंगे आपके 560। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अभी जो है 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 14% की हानि पे बेचा, दूसरे को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्यों में अंतर क्या है, ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले 14% का मतलब क्या होता है, 7/50। यहाँ पे मैं CP लिखता हूँ, फिर SP। CP अगर 50 है, मान लेते कोई आर्टिकल है, पहली आर्टिकल है तो उसका 50 CP है। जब उसको प्रॉफिट में बेचेंगे तो 57 में बेचा होगा। उसी तरह दूसरा आर्टिकल है, उसका भी कॉस्ट 50 है, उसको लॉस में बेच रहा है तो 43 में बेचा होगा। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का SP सेम है, तो मुझे SP को सेम बनाना पड़ेगा। तो रिवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 43 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज़ मुझे इधर भी करना पड़ेगा। तो 43 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 57 से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, 5 3 = 15, 5 4 = 20 + 1 21। इसको भी कर देंगे 0, 5 7 = 35, 5 5 = 25 एंड 3 28। ये हो गया। इसको इंटू करेंगे। इसको इंटू करने का तरीका हम लोग जल्दी से करेंगे। 57 इंटू, आप 43 को लिख सकते हैं 40 + 3। इसको इंटू करेंगे 0, 4 7 = 28, 4 5 = 22, 28 22। 3 से इंटू करेंगे 3 7 = 21, 3 5 = 15, 2 70। ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 5 4 2। सेम इसी तरह इसका भी होगा 2 4 5। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए टोटल CP कितना होगा, ऐड करिए 0 0 0 5, 5000 टोटल CP हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये तो दोनों सेम हो गया, SP इसको छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं 624 दोनों वस्तुओं का CP है, यानी क्रय मूल्य है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जब 5624 के बराबर है तो लागत मूल्य का डिफरेंस पूछ रहा है। तो लागत मूल्य तो यही आया है, 2 वस्तुएं हैं, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 700 होगा। तो 700 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 700 × 624 बटे में
5,000 करेंगे। ठीक है, ये 2 जीरो इससे कट जाएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिएगा, इसको कैलकुलेशन हम लोग जल्दी से कैसे करेंगे। बचा है ऊपर क्या, 624 गुणे 7 और नीचे 50। 50 को आप लिख सकते हो 100/2, तो ये ऊपर चल के कितना, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 और ये 24 दूनी 48, तो कितने हो जाएंगे 1248 और इंटू 7। अब यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो 12.48 हो गया। अब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका तो 12 7 84 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आएगा इसका 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 5 33, 3.36 और 84 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 87.36। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। कुछ फलों को 100 रुपया में 11 की दर से और उतने की फल 100 रुपया में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपया में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, पूछ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाएंगे। परचेस, 2 बार परचेस किया है परचेस और 1 बार उसने सेल किया। मैं ऐसे लिख दूंगा पहले। तो इसने 11 आर्टिकल्स यहाँ पे परचेस किया है, फिर 9 आर्टिकल्स परचेस किया है, उसके बाद उसने फिर 10 आर्टिकल बेच दिए। ओके, मैं क्या करूँगा, इन सब का एलसीएम निकालूंगा। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा 990। ये है आपका क्वांटिटी, ये है आपका टोटल प्राइस। तो बीच में क्या आ जाएगा आपका प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। 10 इसको भाग देंगे तो 99, इसको 9 से भाग देंगे तो 110, इसको 11 से भाग देंगे तो 90। अब ये हमारा प्राइस पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे जो उसने आर्टिकल्स बेचे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक तो आपका ये प्राइस है, मान लेते हैं कि उसने कितनी क्वांटिटी बेचे होंगे, 100 सभी फलों को बेचा होगा, तो सभी फल कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 990 है। तो देखो टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। टोटल कॉस्ट कैसे आएंगे, 90 प्राइस है और यहाँ पे 11 आपके की दर से बेचा जा रहा है। 100 रुपये में 11 की दर से बेचा जा रहा है, तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9000 हो गया। उसी तरह फिर ये परचेस किया है 110 प्राइस है, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते, तो ये क्या है फिक्स है, तो 11,000 आ जाएगा यहाँ पे। टोटल ऐड कर देंगे 20,000, 20,000 मेरा सीपी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसने बेचा कितने में है, 99 में 100, और 2 बार यहाँ पे बेचना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई पड़ेगा, क्योंकि दो बार खरीदा है तो कहीं ना कहीं डबल उसमें यहाँ पे प्राइस सेलिंग प्राइस होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 19800। ठीक है, अब ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है, तो यहाँ पे 200 का लॉस हो रहा है। 200 का लॉस कितने पे, 20,000 पे। परसेंटेज बनाएंगे तो ये 1% आ जाएंगे। 1% लॉस हो रहा है, इसका मतलब हानि हुआ, डी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुषमा ने 12,000 में 6 मेज और 12 कुर्सियाँ खरीदी। उसने मेज 15% के लाभ पर और कुर्सियाँ 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसे कुल 300 रुपये का लाभ हुआ तो मेजों की कुल लागत थी। तो देखिए 300 रुपये उसे टोटल लाभ हो रहा है, और 12,000 टोटल कॉस्ट है, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ,
2.5% का। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 3 से 4 4 में जाएगा, ये से ये 0 से 0 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, 12 करेंगे तो 2.5 होगा। हम इसे मिक्सर से लगाएंगे, मिक्सर विधि से। मिक्सर विधि में क्या है आपका 2.50, यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद है 15% का, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको 15% का लाभ हो रहा है, प्लस करके लिखो। यहाँ पे 10% का हानि हो रहा है, माइनस करके लिखो। अब इसका डिफरेंस निकाल देंगे। इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -12.5, और इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, ये भी -12.5 ही आएगा। रेशियो बनाएंगे 1:1 हो जाएगा। अब 12,000 जो है वो सब दोनों आर्टिकल्स को मिला के है, तो इसका मतलब 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000। ठीक है, तो मैच की कुल लागत पूछ रहा है, तो मैच की कुल लागत 6,000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने 12% कम से खरीदा होता तो उसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु का मूल्य लागत क्या है? सीपी यहाँ पे आप मान लीजिए कितना है 100, सीपी 100 है। 12% का अगर प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने में %? तो इसका मतलब 112 में बेचा होगा, ये एसपी हो जाएगा। अब कह रहा है कि 12% कम कर देता, इसका मतलब वो 88 रुपये में ख़रीदा होता और इस पर 27% का लाभ होता उसे, तो 27% का लाभ होने का मतलब हो गया इसमें 27% निकाल के ऐड करेंगे। चलिए इसको करते हैं 88 27/100, इसको काटेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 4 से ये जाएगा 25, 25 से उसको काटेंगे कितना आएगा 25 से कम 25 0, फिर 25 हटे 200, इसमें इंटू कर देंगे कितना आएगा ये 23.76, अब प्लस 88 ऐड कर देंगे तो कितने बेचेगा 111.76 में बेचा होगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है 111.76। इन दोनों का वैल्यू में दिया हुआ है 9 रुपया और यूनिट्स में कितना आएगा डिफरेंस इसका 0.24। अब हम इसी को बस सॉल्व करना है, तो 0.24 जो है ये 9 की वैल्यू है। हमसे यहाँ पे पूछा वस्तु की मूल लागत यानी 100 रुपये की, तो 100 रुपये की वैल्यू क्या होगी, तो 100 से इंटू कर दो इसमें, बट्टे में क्या करेंगे 0.24। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, 9 गुणे 100 गुणे 100 और बट्टे में मैं इसको 24 को लिख सकता हूँ 6 गुणे 4 लिख सकता हूँ। अब आप किसको छोटा कर सकते हैं, तो ये जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 2 से ये जाएगा 50, 4 से ये जाएगा 25, चलिए 25 बचे 125 गुणे 3, 12 3 36 और 150 3750, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे। दो वस्तुएं में से प्रत्येक को 4,752 रुपये के मूल्य में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 32% लाभ होता है और दूसरी पर 28% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना % लाभ या हानि हुई ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप मान लेंगे कॉस्ट सीपी। एक वस्तु है उसका कॉस्ट ए है, दूसरे वस्तु का कॉस्ट बी है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए। अब कॉस्ट का लाभ पर बेचने का मतलब हो गया 132%। ठीक है, बराबर। अब सीपी और दोनों का एसपी सेम है क्योंकि यहाँ पे 4,552 बोला है दोनों को, तो मैं यहाँ पे सेम करने के लिए इक्वल कर दूंगा। अब बी इंटू इसको हानि पे बेचा है तो इसका मतलब 72% पे बेचा होगा। अब यहाँ पे परसेंटेज तो कट जाएंगे दोनों का, तो ए और बी का रेशियो निकाल देंगे, तो ये आ जाएंगे 72/132। इसके बाद अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको उसने लाभ पे बेचा, ये मेरा सीपी हो गया। अब सीपी का अगर मैं 32% इसका बढ़ाऊंगा और इसका मैं 28% लॉस करूंगा
तो मेरा क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। यही तो मुझे निकालना है। चलिए 32% इसका करेंगे, कितना आ जाएगा, 72 गुणे 32/100। ठीक है, ये आपके कटेंगे 4 से, तो ये 8 हो जाएगा और ये 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूना 50, बच जाएगा यहाँ पे कितना आपका 22, 10 लगाएंगे, 25 8 200, 25 8 200, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 64, 6 बचा, 8 64 और 6 70 हो जाएंगे, 7 बचा, 8 दूने 16 और 7 23.04। यहाँ पे हो जाएंगे 23.04। पहले वाले आर्टिकल्स का यहाँ पे ये SP आ गया। ठीक है, दूसरे वाले आर्टिकल्स का निकालेंगे, 28% है, इसका लेस करना पड़ेगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो 132 का 28% करेंगे, 28/100, ये जाएगा 4 से तो 7 हो जाएंगे और ये 25 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 25 बचे 125 बचा, यहाँ पे कितना बचेंगे 7, 10 लगा देंगे, 25 दूना 50 बचा 20, 25 8 200। अब 7 से गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28, 7 8 56, 5 बचा, 7 दूनी 14 और 5 19, हाथ में 1, 7 बचा 35, 1 36, तो 36.96 हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका 36.96। ठीक है, अब इसी का हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 में से 4 जाएगा 2, 9, 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ पे 1, तो ये हो जाएंगे आप 13.92। अब हमें इसको परसेंटेज बनाना है, तो ओवरऑल मुझे लाभ कितना हुआ है 13.92, और कितनी कॉस्ट कितनी है मेरी, कॉस्ट तो यही है, ये दोनों, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 204 बटे इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1392 हो जाएगा, 1392 और बटे 204। चलिए अब इसको कर लेंगे तो ये दिखना कितने बार में जाएगा, ये 2 छक्के 12, आई थिंक 6 बार में जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, दोनों A और B। अब इसमें लॉस होगा, क्योंकि लॉस यहाँ पे ये देखिए प्रॉफिट था, ये लॉस था, तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब C ऑप्शन सही होगा। सीधा सीधा हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सही है। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय।